श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचपंचाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचपंचाशः सर्गः। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र जी का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। आइए इन पावन प्रसंगों को 55वें सर्ग में श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक् सृजयो गतः। तस्याहंकारतो जाता काम्बोजारविसन्निभाः ऊधसश्चाथ सम्भूता बर्बराः शस्त्रपाणयः। प्रेमी जनों, शतानंद जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राम विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनिदेशाच्च यवनाः शकृद्देशाच्छकाः स्मृताः रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारिताः सकिरातकाः। तैस्तन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजं साश्वं सरथं रघुनंदन। भक्तजनों, योनि देश से यवन और शकृत देश अर्थात गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। शतानंद जी ने कहा, हे रघुनंदन,
उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र जी की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम् हुंकारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। भक्तजनों, शतानंद जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे राम, महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सब को जलाकर भस्म कर डाला। ते साश्वरथ पादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडं चिन्तयावेष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी महापराक्रमी विश्वामित्र जी लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र इव निर्वेगो भग्नद्रष्ट्र इवोरगः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः हतपुत्र बलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः हत सर्व बलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत। शतानंद जी कहते हैं, विश्वामित्र जी का सारा वेग समुद्र के समान शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत। स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगसेवितं महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः। शतानंद जी कहते हैं, उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए।
केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिं किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितं वरदोऽस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सोऽभिधीयताम्। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभीष्ट हो उसे बिना किसी संकोच के कहो। एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीदिदं यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ सांगोपांगोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे निष्पाप देवों के देव महादेव, यदि आप हमारे तप से संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गंधर्व यक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे अनघ, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। हे देवदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर एवमस्तु ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। प्राप्य चास्त्राणि देवेशात् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो भवत्तदा विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतं मेने तदा राम वसिष्ठं ऋषिसत्तमम्। भक्तजनों, देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। शतानंद जी ने कहा, श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। ततो गत्वा श्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा उदीर्यमाणम् अस्त्रं तत्
विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः। शतानंद जी कहते हैं, हे राम, फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः। वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन् महात्मनः मुहूर्तम् इव निःशब्दम् आसीदीर्णसन्निभम्। उस आश्रम पर वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयं निहारम् इव भास्करः। एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषम् इदमब्रवीत्। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधिपुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि दुराचारो ह्यन्मूढः तस्मात् त्वं न भविष्यसि। इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निः यमदण्डमिवापरम्। अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी को ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबकी सदा सर्वदा रक्षा करें, आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। जय सिया राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।